अस्सलामु अलैकुम, मैं ख्वाजा जमील हूँ। आप अपना यूट्यूब चैनल सियासत व सहाफत देख और सुन रहे हैं। नवाज शरीफ आर्मी स्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ मौक़िफ़ को तब्दील करने पर आमादा नहीं हुए। उन्होंने अपने बयानिए खासकर आर्मी मुखालिफ मौक़िफ़ पर खामोश रहने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, जब तक माजी के उन किरदारों को सजा नहीं दी जाती मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। शहबाज शरीफ को लंदन से आए एक दिन नहीं गुजरा था जब नवाज शरीफ ने आर्मी स्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ लाइन ले ली। स्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ के बयान को सुनकर शहबाज शरीफ के साथ खुफिया मकामात पर मुबैना तौर पर 2 मुलाकातें की और शहबाज शरीफ से स्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयान की वजाहत तलब की। शहबाज शरीफ इसका क्या जवाब दे सकते थे, चुनांचे भागुम भाग बड़े भाई के पास लंदन पहुंचे और स्टेब्लिशमेंट की तरफ से होने वाली खिंचाई से मुताल्लिक आगाह किया। उन्होंने नवाज शरीफ से स्टेब्लिशमेंट के खिलाफ महाज खड़ा करने की बाबत पूछा और वजह दरियाफ्त की। अचानक उन बयानात की जरूरत क्यों पेश आए। लंदन में शहबाज शरीफ की अपने भाई नवाज शरीफ से 2 मुलाकातें हो चुकी हैं। न शहबाज शरीफ उनको स्टेब्लिशमेंट मुखालिफ बयानिया तर्क करने पर आमादा कर सके और न नवाज शरीफ अपने बयानिए से पीछे हटने को तैयार हो सके। लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात करने वाली लीडरशिप पर नून लीगी कायद ने वाज़ेह कर दिया है, इलेक्शन में वोटर्स को नून लीग की तरफ माइल करने और अपने मंशूर पर लाने के लिए स्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ बयानिए को कैंपेन का लाजमी हिस्सा बनाया जाएगा। शहबाज शरीफ लंदन गए थे ताकि बड़े भाई को खासकर आर्मी के खिलाफ बयानबाजी से बाज रख सके, मगर नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में अपने आर्मी और अदलिया मुखालिफ बयानिए का इजहार किया। उन्होंने सहाफियों से बात करते हुए एक बार फिर जनरल बाजवा और साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा और साकिब निसार को कौमी मुजरिम करार देकर उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। नवाज शरीफ के बयानात से पहले नून लीग की लीडरशिप जनरल बाजवा के ताने इमरान खान को देती थी। नून लीग कहती थी, जनरल बाजवा इमरान खान के मोहसिन हैं, उन्होंने हुकूमत चलाने में इमरान खान की मदद की। मुल्क को FATF से निकाला। सेनेट इलेक्शन में इमरान खान की मदद की, बल्कि इमरान खान को हुकूमत में लाने वाला ही जनरल बाजवा है। नून लीग की लीडरशिप चेयरमैन इमरान खान को जनरल बाजवा के ताने देती हैं, मगर जनरल बाजवा ने नून लीग के साथ जिस सतह पर ताउन किया, नून लीग इसको शायद भूल चुकी है। सबसे पहले तो राना सनाउल्लाह का बयान सुन ले। उन्होंने 21 सितंबर को तलत हुसैन के प्रोग्राम में दिया। उन्होंने कहा, इमरान खान की हुकूमत के खात्मे में जनरल बाजवा ने ताउन किया। राना सनाउल्लाह ने कहा, जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी देना नून लीग की स्ट्रेटजी थी। जनरल बाजवा की मुलाजमत में तौसी के हक में वोट देकर इमरान खान को हुकूमत से निकालने में हमें कामयाबी जनरल बाजवा के ताउन से मुमकिन हुई। इससे वाज़ेह हकीकत और किस तरह बयान की जा सकती है, क्योंकि उन्होंने सरीहन बात खोल दी और कहा, इमरान खान की हुकूमत को खत्म करने के लिए जनरल बाजवा को इस्तेमाल किया गया। राना सनाउल्लाह के कहने का मतलब है, जनरल बाजवा को उनकी मुलाजमत में तौसी देकर उन्हें लालच दिया गया, फिर जनरल बाजवा को मुलाजमत में तौसी के बदले इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। यूं जनरल बाजवा के जरिए इमरान खान हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई और उनकी हुकूमत का खात्मा हुआ। बात यही नहीं रुकती, माजी में जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ को मुल्क से बाहर भेजने में जो किरदार अदा किया, इसका एतराफ नून लीगी लीडरशिप टीवी प्रोग्रामों में पूरी कौम के सामने कर चुकी। ख्वाजा आसिफ ने एक प्रोग्राम में कहा, नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर जनरल बाजवा की मर्जी से गए। अगर उनकी मर्जी न होती तो नवाज शरीफ मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे। चुनांचे उन्होंने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाने में अहम किरदार अदा किया और इमरान खान को इस हवाले से रजामंद किया। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम की हैसियत से 16 माह हुकूमत की, ये भी जनरल बाजवा की मरहूम मिन्नत थी। इसकी हकीकत भी ख्वाजा आसिफ ने इसी प्रोग्राम में खोल कर रख दी। उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में कहा, हम इमरान खान से तंग आ गए हैं, अब हुकूमत में आ जान। ख्वाजा आसिफ ने कहा, जनरल बाजवा ने पहली बार हुकूमत संभालने की बात अप्रैल 2019 को की। उन्होंने कहा,
जून 2019 को पंजाब ले लें और दिसंबर 2019 को वफाकी हुकूमत संभाल लें। मैं हुकूमत का कंट्रोल लेने में आपकी मदद करूंगा। ये ख्वाजा आसिफ का बयान है जो उन्होंने हम न्यूज़ टीवी के एंकर मंसूर अली खान को हम देखेंगे प्रोग्राम में दिया। नवाज शरीफ लंदन में बैठकर जनरल बाजवा के एहसानात भूल गए हैं, जिनकी बदौलत उनकी पार्टी और भाई ने हुकूमत में 15 माह से ज्यादा अरसा गुजारा। इसी जनरल बाजवा के बारे में नवाज शरीफ सजा देने की बात कर रहे हैं, मुल्क की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट करार दे रहे हैं। उनका कहना है जब तक उनका एहतिसाब नहीं होगा मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन नहीं किया जा सकता। शहबाज शरीफ ने अपनी हुकूमत में एस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बामे उरूज पर पहुंचाया और बाद अज़ां उन ताल्लुकात को बरोए कार लाते हुए नवाज शरीफ की मुल्क वापसी के रास्ते हमवार किए। नून लीग की लीडरशिप मीडिया में बयानात देती रही है। उनका कहना था नवाज शरीफ को मुल्क में वापस आने की इजाजत मिल गई है। इजाजत मिल गई है, इसका क्या मतलब है? नून लीग को किसने इजाजत दी कि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आ जाए? साफ बात है, इजाजत मिल गई से मुराद एस्टेब्लिशमेंट है। उनकी इजाजत से ही वो वापस आ रहे हैं। अब नवाज शरीफ उनको बुरा भला कह रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ मौक़िफ़ से अलग एक बयानिया साइड लाइन पर चल रहा है। चूंकि बिलावल भुट्टो एस्टेब्लिशमेंट और नून लीग से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रहे हैं। उनका कहना है इंतखाबात में जाने के लिए तमाम सियासी पार्टियों को एकसा माहौल फराहम किया जाना चाहिए। बिलावल भुट्टो के लेवल प्लेइंग फील्ड वाले बयानिए में दिन ब दिन शिद्दत आती जा रही है। उन्होंने हर प्लेटफॉर्म पर लेवल प्लेइंग फील्ड के मौक़िफ़ को बयान किया और साथ इसका मुतालबा किया। साइड लाइन पर जो मौक़िफ़ चल रहा है इसके मुताबिक नवाज शरीफ एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया मुखालिफ बयानात महज आंखों में धूल झोंकने के लिए है। नवाज शरीफ अपने बयानात से अवाम में तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई डील या इससे मुशाबे कोई मुआहिदा नहीं हुआ। नवाज शरीफ अवाम के सामने मौक़िफ़ रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ पुरानी अदावत है। दोनों इदारे उनको वजारत अज़मा से निकालने में किरदार अदा किया था, लिहाजा उनके बयानात में जजों और जर्नलों को सजा देने का मौक़िफ़ पुराना है। जिस तरह उन्होंने लंदन में बैठकर गुजरांवाला में जनरल बाजवा और दीगर जर्नलों को लताड़ा था, नवाज शरीफ जाहिर कर रहे हैं वो अपने इसी पुराने मौक़िफ़ और बयानिए को आगे बढ़ा रहे हैं। बाज़ तज्ज़ियाकार नवाज शरीफ के इस बयानिए को तस्लीम नहीं कर रहे। उनका कहना है अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नवाज शरीफ के बयानात सिर्फ दिखावा है। वो दीगर सियासी पार्टियों और उनकी लीडरशिप को धोखा दे रहे हैं क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ उनकी मुफाहमत हो चुकी है। नवाज शरीफ के इस मौक़िफ़ से एस्टेब्लिशमेंट पहले से आगाह है। आर्मी जानती है अगर तमाम सियासी पार्टियां बिलावल भुट्टो की तरह लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने लगें तो इस सूरत हाल में नून लीग को इक़्तिदार में लाने का मंसूबा खटाई में पड़ जाने का खतरा है। चुनांचे नवाज शरीफ के एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया बारे बयानात से मुताल्लिक कहा जाता है सब कुछ नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट की मिली भगत का नतीजा है। नवाज शरीफ अपने बयानात के जरिए अपनी डील को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिरी बात है अगर इलेक्शन से पहले उनकी डील का इल्म हो जाता है तो सरासर नुकसान नून लीग के साथ एस्टेब्लिशमेंट का भी होगा, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट ने माशी अबतरी को दूर करने के लिए बहुत से मंसूबे शुरू किए हैं। इन मंसूबों की तकमील का दारोमदार नून लीग के इक़्तिदार में आने से मुंसलिक है। नून लीग इक़्तिदार में आएगी तब एस्टेब्लिशमेंट के माशी मंसूबों के पुख्ता होने का यकीन पैदा होगा। नून लीग के अलावा दीगर किसी पार्टी का हुकूमत में आने से मुमकिन है एस्टेब्लिशमेंट के साथ दीगर पार्टियों का ताउन इस सतह का ना हो जिस सतह का ताउन नून लीग का है, और नून लीग एस्टेब्लिशमेंट के शुरू किए मंसूबे में रुकावट का सोच भी नहीं सकती। इसलिए नून लीग के साथ इंतखाबी ताउन शायद एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी बन चुका है। नाजरीन, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए।